ओह नो। क्या हुआ? मैडम की गाड़ी का। इशिता की गाड़ी का क्या? मैं भी आ रहा हूँ। My God. I'm sorry. Are you okay? Ishima. इशिमा अंकल, ही इज माय फियांसे शांतनु। रोशन शांतनु? थोड़ा पीछे हटो। नहीं, अरे रुक जाओ, हम जानते ही नहीं। शांतनु, तुम यहाँ? इशिमा आप ठीक है ना? आई एम फाइन। हाय रोशनी। कांग्रेट्स। थैंक यू। इशिमा प्लीज आप घबराइए मत। आई गेस रोशनी ठीक है। हाँ, दरअसल सवेरे से बाहर निकली हुई है तो थकी भी होगी बहुत ज्यादा। आप इतने अच्छे से उसका ख्याल रखती हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। जिस दिन मैं यहाँ से गया उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मैं नहीं जानता। मैं बताती हूँ, बैठो ना प्लीज। थैंक यू। रोशनी कहाँ है? ठीक है वो? हाँ वो ठीक है, अंदर आराम कर रही है। तुम किस किस्म की औरत हो यार? हाँ? रत्ती पर परवाह नहीं है उसकी? क्या सोची गाड़ी चला रही थी? उसको और उसके बच्चे को कुछ होता तो? उसके बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रही हो मुझसे और उसकी ये परवाह है तुम्हें? हाउ रिस्पांसिबल कैन यू गेट? एक्सक्यूज मी सर, आप इस तरीके से इशिमा से बात नहीं कर सकते। यहाँ उनकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गाड़ी उनके आगे आई थी। तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? आई थिंक आप भूल गए, मैं शांतनु, रोशनी का एक्स फियांसे। तो यहाँ क्या और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये आदमी बेदखल किस घर में बैठा है, बैठ के यहाँ गप्पे लड़ा रहा है, तुम लोग बाहर खड़े हो। इसके पैसे दे दो मैं तुम्हें। चलिए सर, बाहर चलिए। आप लोग रुकिए, छोड़िए उन्हें। मेहमान है वो हमारे, मैं इन्हें जानती हूँ, रोशनी नहीं जानते। आप लोग कौन होते इन्हें निकालने वाले? काम करो सपना। आई एम सॉरी शांतनु, प्लीज बैठो। हाँ जी। इशिमा इन 8 महीनों में इतना कुछ हो गया, अभी आप लोग साथ नहीं रहते? ऊपर से बच्चे की कस्टडी के लिए उन्होंने केस फाइल किया कोर्ट में। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? आदि की आखिरी निशानी है वो बच्चा, उसे पाने के लिए। अगर मैं वो केस हारी तो सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे हारूंगी, क्योंकि रमन का फाइनेंशियल स्टेटस मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा टेंस हूँ क्योंकि मैं केस नहीं हार सकती हूँ। मैं रोशनी और उसके बच्चे को अलग नहीं कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इशिमा अगर आप बोले तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तुम कैसे हेल्प करोगे मेरी? मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। दिल्ली शहर का सबसे बड़ा वकील मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उससे एडवाइस लेता हूँ और कल कोर्ट में मिलते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ ये केस आप कैसे जीत सकती हैं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ अंकल। मिस्टर भल्ला, अंदर आइए। जज साहिबा आने वाली है। आइए। शांतनु, कहाँ रह गए थे तुम? मुझे तो डर लग रहा था तुम आओगे ही नहीं आज। कैसे नहीं आता, आपसे वादा जो किया था। थैंक्स। आप पहले मुझे बताओगे कि तुम करने क्या वाले हो, अंदर क्या बोलने वाले हो कोर्ट में? इशिमा मैं जानता हूँ मैं क्या कहने वाला हूँ। यू हैव टू ट्रस्ट मी। मेरे साथ कोर्ट में चलिए, आपको पता लग जाएगा। पापा, पापा, शांतनु यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या नया नाटक? इस आदमी का इस केस से कोई लेन देना है नहीं। ये क्या नया खेल खेल रही हो तुम इसे यहाँ बुलाकर? हाँ? शांतनु ने कल आपका बिहेवियर देखा था और उसे लगा कि हमें उसकी जरूरत है ताकि आप वापस। कार्रवाई शुरू की जाए।
योर ऑनर, इस केस का नया पहलू मैं सबके सामने पेश करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं मिस्टर शांतनु को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। वो कोर्ट के सामने कुछ ऐसा कहेंगे जिससे इस केस का रुख ही बदल जाएगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आज इस केस का फैसला होने वाला था, फिर इस वक्त एक नया विटनेस लाने का क्या मतलब है? इससे सिर्फ कोर्ट की फैसले की सुनवाई को डिले किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हम इस केस के सारे पहलू देखने के बाद ही कोई फैसला सुना सकते हैं, इसलिए मिस्टर शांतनु को कटघरे में आने की इजाजत है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिलॉर्ड, मेरा नाम शांतनु सिंह है। मैं यूएस से बिलोंग करता हूँ और मेरा सारा बिजनेस भी वहाँ पे है। लेकिन जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे बात हाथ से निकलती जा रही है तो मैं यहाँ पे तुरंत आ गया। लेकिन आई वॉज शॉक्ड जब मुझे इस केस के बारे में पता चला कि कोई ऐसे कर भी कैसे सकता है। प्लीज कम टू द पॉइंट मिस्टर शांतनु। जज साहब, जैसा कि मैंने कहा था कि ये सब इस केस को डिले करने की कोशिश की जा रही है। शांतनु को इस केस से कुछ मतलब ही नहीं है। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, तब तक इनको बात पूरी करने दीजिए प्लीज। द पॉइंट इज मिलॉर्ड, जिस बच्चे की कस्टडी के लिए ये केस चल रहा है वो बच्चा आदित्य भल्ला का है ही नहीं। वो बच्चा मेरा है। रोशनी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप मैं हूं। इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई थी कि वो आदित्य भल्ला का बच्चा है। वो मेरा और रोशनी का बच्चा है। ये आदमी बकवास कर रहा है। मेरे बेटे के बच्चे को अपना बच्चा कह रहा है। कोर्ट में इतना बड़ा झूठ बोला, इसे यहाँ से बाहर निकालो। इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? अच्छी तरह जानते हो किसके कहने पे कह रहा है सब। ये आदमी सरासर झूठ कह रहा है। मैं कह रहा हूँ वो बच्चा आदित्य का है। मिस्टर रमन, आप इस तरह से कोर्ट की कार्रवाई को भंग नहीं कर सकते। आपको जो भी कहना है आपको मौका दिया जाएगा। आपको वार्निंग दी जाती है कि आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। यू विल बी पनिश्ड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मगर मिस्टर शांतनु, अगर आप जो भी कह रहे हैं उसमें कुछ भी झूठ निकला तो कोर्ट में झूठा बयान देने के कारण आपको जेल हो सकती है। मिलॉर्ड, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। रेशमा, आप ये जानती थी? आप ये जानती थी? मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें 15 मिनट का ब्रेक दे दिया जाए। कोर्ट की कार्यवाही 15 मिनट बाद शुरू होगी। क्या था वो अंदर? मैं सोच रही थी तुम सच में मदद करोगे हमारी, पर तुमने अंदर ही क्या बोल दिया? इशिमा, मेरी बात नहीं हुई आज तक। ये अंदर क्या ड्रामा किया तुमने? हाँ, मतलब ये जो आदि का नहीं शांतनु का है। तुम अच्छी तरह जानती हो बच्चा आदि का है। एक बच्चे की कस्टडी पाने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगे, कभी सोचा नहीं था मैंने। रिलैक्स सर, आप इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। इनकी कोई गलती नहीं है। देखा जाए तो केस इनको आप पे करना चाहिए। अच्छा, रोशनी इज इन द फाइनल टर्म। आप इस टाइम पे उसको कोर्ट के चक्कर कटवा रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है मिस्टर भल्ला। ये बच्चा मेरा और रोशनी का है। अगर मुझ पे कोई केस होगा ना तो तेरे मर्डर का केस होगा। शांतनु प्लीज कुछ मत कहो अभी, प्लीज। शांतनु प्लीज। सब क्या था इशिमा? आओ इधर। तुमसे तो मुझे अकेले में बात करनी है। इशिता जी, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। आओ। इशिता जी आइए। रोशनी बैठो प्लीज। मुझे अकेले में इन लोगों से कुछ बात करनी है। ठीक है, कर। थैंक यू। आप दोनों बाहर रुकिए। तुम जानते हो ना शांतनु, मैं असल में तुमसे बात करना चाहती हूँ। What were you thinking? Are you mad? क्या गवाही दी है तुमने कोर्ट में? शक्ल देखो उसकी। She is hurt. तुमने उसे शर्मिंदा किया है। शायद तुमने उस पे एक तरह का इल्जाम लगाया है। You men just don't understand anything. तुम क्यों आए थे यहाँ?
हमारी मदद करने आए थे ना, तुमने कहा था कि तुम आदि के बच्चे की कस्टडी हम लोग को दिलवा पाओगे। ये मदद थी तुम्हारी, तुमने आके झूठ बोला है, वो भी ऐसा झूठ। एक बार डिस्कस तो कर लेते हैं बात तुम हमसे। अब तुम क्या चाहते हो? तुमने ये जो झूठ बोला है वो उस झूठ पे हम तुम्हारा साथ दे। क्या करेंगे अब हम ये केस कैसे जीतेंगे? अब तुम ये बताओ हमें। अगर आप मुझे 2 मिनट दो तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज। तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो। मैं जानता हूं मैंने झूठ बोला है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। कल सारी रात मैं अपने वकील दोस्त के साथ था और यही सोल्यूशन निकला। अगर मैंने ये बात नहीं बोली होती तो मिस्टर भल्ला रोशनी और उसके बच्चे को हमेशा के लिए अलग कर देते और आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाती। अगर हमारे एक झूठ से रोशनी और उसका बच्चा हमेशा के लिए इकट्ठे रह पाए तो फिर झूठ बोलने में हर्जी क्या है? अगर फिर भी आपको मेरी बात बुरी लगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आया। ईशिमा, ये गलत है। मैं इतने बड़े झूठ का साथ नहीं दे सकती। हम अपना केस इस झूठ की बुनियाद पे बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अगर मेरी वजह से आप लोग दुखी हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने अपना लाइन क्रॉस किया, तो कल कोर्ट में जाके मैं सब कुछ सच बता दूंगा, चाहे उसके बाद मुझे जितनी मर्जी सजा हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसके बाद मिस्टर भल्ला का केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो रोशनी और उसके बच्चे को अलग कर देंगे। और ईशिमा, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगी। कोर्ट में यह साबित हो जाएगा कि आप इस बच्चे को संभालने के काबिल नहीं हैं। अब सब कुछ आपके हाथ में है, जैसा आपको लगता है ठीक वैसा कीजिए। ईशिमा, जो कह रहा है वो सच है। आई थिंक हमें शांतनु के झूठ को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ब्रेक खत्म हो गया है सीता जी, तो क्या सोचा है आपने? आपको मेरी कसम है ईशिमा, मैं अपना बेबी नहीं खोना चाहती। हमें शांतनु के इस झूठ को सपोर्ट करना ही होगा। मिलॉर्ड, मेरी और रोशनी की शादी होने वाली थी। रोशनी मेरी मंगेतर थी। उन्हीं दिनों हम एक दूसरे के करीब आए। लेकिन जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी, आदित्य भल्ला ने जबरदस्ती रोशनी को किडनैप कर लिया। इसी रीजन की वजह से रोशनी की इमेज मेरी फैमिली के आगे खराब हो गई। तब हम दोनों ने यह डिसाइड किया कि हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। उसी टाइम मुझे यूएस कुछ काम के लिए जाना पड़ गया। जब मैं यूएस में था तो रोशनी ने मुझे खुद फोन करके बताया कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। माय लॉर्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी। हम लोग बहुत खुश थे। हमने डिसाइड किया कि बेबी के आने पे हम लोग शादी कर लेंगे। मैं उसी समय यूएस से वापस आ जाता, लेकिन कुछ काम की वजह से नहीं आ पाए। फिर ये केस की बात सुनी तो मुझे वापस आना पड़ा। माय लॉर्ड, मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। रोशनी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग मेरे बच्चे को आदित्य भल्ला का बच्चा क्यों बोल रहे हैं। ये केस बेबुनियाद है, बेसलेस है। जब ये बच्चा इनका है ही नहीं तो कैसा केस और कैसी कस्टडी? योर ऑनर, ये आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि ये चाहता है कि ये लोग केस जीतें, इसलिए झूठी मूठी कहानी बना रहे हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर भल्ला, आप इस तरह से कोर्ट की कार्रवाई को भंग नहीं कर सकते। आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है कि आपको जो भी कहना है आप विटनेस बॉक्स में आके कहिए। तब तक के लिए उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। योर ऑनर, मैं कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें 1 दिन की मोहलत दे दी जाए। मुझे मेरा पॉइंट प्रूफ करने के लिए प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इस केस की आगे की सुनवाई कल होगी। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये लो, जल्दी से नींबू पानी बना के ला। हाँ पापा जी, अभी ले लेके बीपी हाई कर लिया आपने। दादी चलो, आप दवाई खाओ, आपकी तबीयत बहुत दादी रिलैक्स प्लीज। दादी नहीं होना रिलैक्स, मेरे हाथी का बच्चा।
संभालो अपने आप को तौसीफ। आप ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? रमन ने बोला ना वो कुछ ना कुछ करेगा। आप हौसले रखो। चलो चलो आज नीलो जल्दी से नींबू पानी लेकर आ। भाई इस प्रॉब्लम का मुझे एक सोल्यूशन दिख रहा है। क्या? I mean, हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे आदि का बच्चा है डीएनए टेस्टिंग करवा के। भाई डीएनए टेस्टिंग से ये प्रूव हो जाएगा ना कि बच्चा किसका है, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी। और अगर ये बच्चा आदि का हुआ तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। उस रोशनी को ना बच्चा हमें देना ही पड़ेगा। और ये रिश्ता है ना, ये कोर्ट में गलत साबित होगी वो अलग, पर अगर वो बच्चा शांतनु का हुआ तो फिर आई थिंक हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हम ये कोर्ट केस वापस ले लेंगे, फिर सब चीज ही खत्म। वो कहीं भी जाए शांतनु के साथ, हमें उससे क्या मतलब। भाई मुझे तो यही तरीका दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर डीएनए टेस्ट होके रहेगा। हाँ भाई, और आपको फिर भी लगता है तो आप परमिशन ले लो, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है वो गायनेक है और वो डीएनए टेस्टिंग सेंटर में काम करती है। हम वहाँ करवा सकते हैं, कोई पूछताछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने आइडिया दी, यही बहुत है, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा। पापा पापा हाँ पुत्र। पापा मैंने ये तय कर लिया है कि हम रोशनी के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। इशिता कोर्ट में ये साबित करना चाहती है कि वो बच्चा शांतनु का है, आदि का नहीं। और अगर हमें इशिता को गलत साबित करना है तो ये एक ही रास्ता है, डीएनए टेस्ट। लेकिन एक बात याद रखना, इस बारे में कोई इशिता को कुछ नहीं बताएगा। डीएनए टेस्ट की जो फॉर्मेलिटीज है मैं पूरी कर लूंगा। अगर वो लोग कहते हैं कि कोर्ट की परमिशन चाहिए तो मैं वो भी ले लूंगा। पापा ये सब आप क्या बोल रहे हो? आप ये करोगे कैसे? I mean, इसमें आपको रोशनी की हाँ चाहिए होगी। रोशनी के विल के बिना आप डीएनए टेस्ट कैसे? मैंने कहा ना, डीएनए टेस्ट के लिए सारी फॉर्मेलिटीज मैं संभाल लूंगा। यू जस्ट डू व्हाट यू बीन टोल्ड। इशिता को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए बस। हाँ मिस्टर कटेजा, आपसे जरूरी बात करनी। पापा क्या कर रहे हैं दादू? I just hope ये रोशनी के बच्चे के डीएनए टेस्ट की वजह से पापा और अश्मा के बीच में और बातें ना बिगड़ जाए। पता तू कह तो ठीक रही है, पर टेंशन न ले। रमन जो करेगा सोच समझ के ही करेगा। क्या करेंगे अब हम? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इशिमा रिलैक्स। मैं कैसे रिलैक्स करूं? तुम लोग इतना लाइटली ले रहे हो ना इस सिचुएशन को। इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है ना, आई कांट टेल यू। रमन इस मामले को लाइटली नहीं लेने वाले। इसके बाद तो वो और ज्यादा आग बबूला हो जाएंगे। वो पता नहीं क्या करेंगे अब। पापा मिस्टर कटेजा से बात हो गई। तो मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि रोशनी की रजामंदी तू कैसे लेगा? और इतना सब कुछ होने के बाद तुझे लगता है कि रोशनी मान जाएगी डीएनए टेस्ट के लिए? और इशिता ऐसा कभी नहीं होने देगी। उसके लिए पापा मैंने कुछ सोचा है, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प? कैसी हेल्प? मेरी सेक्रेटरी श्वेता भी इशिता को फोन करेंगे। हेलो मैम, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ। आपने फंड डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई किया था, उसी सिलसिले में मैम मुझे आपसे बात करनी थी। क्या आप अभी आ सकती हैं? तो बस कुछ पेपर्स जो हैं आपके सिग्नेचर्स नहीं है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इट्स रियली अर्जेंट। सिग्नेचर अभी? मैं कल आ जाऊँ? आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली ये पेपर वर्क मैम आगे प्रोसेसिंग के लिए हमें अभी ही भेजना होगा। सो प्लीज मैम आपको अभी आना होगा। अगर आप डिले करेंगे तो आपके फंड डिसॉल्व होने में ही प्रॉब्लम आएगी। तो जब पेपर सबमिट किए थे आप लोग ने, तब क्यों नहीं याद दिलाया? आप लोग को ऐसे कैसे की सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है, बाद में चेक करते हो आप लोग। इशिमा, कुछ जरूरी काम है तो आप प्लीज जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए। आई एम गुड। अच्छा मैं आती हूँ। ओके मैम। और इशिमा, अगर आपको रोशनी की फिक्र है तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, आपने ऑलरेडी बहुत सारा वक्त दे दिया है, आप प्लीज घर जाइए। आई एम फाइन। कोई तरीका निकालना होगा, लेकिन मुझे बस रमन से डर लग रहा है। पता नहीं वो क्या करेंगे। रमन भाई को क्या लगता है कि ये बात इशिता को पता नहीं चलेगी? रमन भाई ने सबको बोला है कि अपना मुंह बंद रखें, पर वो शायद भूल गए कि सिम्मी तो वही करती है जो उसके मतलब की बात होती है। और ये बात तो मैं इशिता को बता के रहूंगी। अगर इस बात को मैंने महाभारत नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम सिम्मी नहीं,
और आदि के बच्चे को मैं इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। नेवा। जरूर इशिमा का फोन होगा। इशिमा, मैंने जूस पी लिया है और मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करी थी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपने बताया है। इशिता पुत्र, कौन? इशिता पुत्र, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। पुत्र, मैडम बहुत ज्यादा चोट लगी है। रमन मेरा फोन नहीं उठा रहा और मैं तोशी जी को बताना नहीं चाहता, उनकी हालत खराब हो जाएगी मेरा सुन के। पुत्र तो जल्दी आ जा सिटी हॉस्पिटल में। हाँ दादाजी, मैं तुरंत आ रही हूँ। रोशनी को मेरी बात का यकीन हो गया लगता है, हॉस्पिटल पहुंचेगी। थैंक यू सो मच पापा। बस एक काम करते हैं, हमें भी निकलना चाहिए, हमें वहां पहुंचना है। हेलो मैडम, अंदर कहाँ जा रही हैं आप? आज तो बैंक बंद है। बंद है मतलब? मुझे किसी ने अर्जेंटली कॉल किया था, ऐसे मुझे बुलाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम जी, आज तो पूरे इंडिया में बैंक की स्ट्राइक है। पूरे इंडिया में स्ट्राइक है? जी। तो मुझे फोन किसने किया? ओके थैंक यू। कॉल कैसे आ सकता अगर बैंक बंद है तो? दिस इज वियर्ड। कौन सा नंबर था ये नंबर तो हेलो, भल्ला इंडस्ट्रीज। श्वेता, तुम रमन की सेक्रेटरी श्वेता बोल रही हो ना? तुमने मुझे फोन किया था, मैं तुम्हारी आवाज पहचानती हूँ। मैं उस समय घर पे थी, मैं तब नहीं पहचान पाई, लेकिन तुम श्वेता बोल रही हो ना? नहीं मैम, एक्चुअली। हेलो, ये अजीब बात है, श्वेता ने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया है? श्वेता सिम्मी क्यों कॉल कर रही है? हेलो इशिता, कहाँ हो तुम? तुम्हें जो बताना है मुझे सुनना ही नहीं है, और मैं कहीं भी, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इशिता, तेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास। एक्सक्यूज मी, एक बुजुर्ग आदमी यहाँ एडमिट है, मिस्टर भल्ला। क्या बता सकते हैं वो किस रूम में है? हेलो इशिमा, थैंक गॉड आपने मुझे कॉल किया। दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो आपको कॉल लगा रहे थे बट शायद आपका कॉल नहीं लगा। तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? कहाँ पर हो तुम? मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ इशिमा। मैडम, वो मिस्टर भल्ला ना? रोशनी, वहाँ पापा जी नहीं है, तुम वहाँ से निकलो अभी इसी वक्त। दैट्स अ ट्रैप। आप मेरे साथ आइए, वो उस कमरे में जा रही है। आप आइए ना मेरे साथ। लोगों ने तुम्हें वहाँ बुलाया बच्चे का डीएनए टेस्ट करने के लिए। तुम सुन रही हो? इसने तो कुछ सुना ही नहीं है। फोन स्विच ऑफ है। मुझे जाना होगा वहां। इशिमा से बात भी नहीं हो पाई। थैंक गॉड उनको पता तो है कि मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। वो यहाँ आ जाएंगे, तब तक मैं दादाजी के पास रुकती हूँ। उनको कोई अटेंड कर रहा है ना? हाँ हाँ, वो अब ठीक है। दादाजी, आप तो बिल्कुल ठीक है, फिर फोन? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? रोशनी, हमने तुम्हें यहाँ तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाने बुलाया। डीएनए टेस्ट? मुझे कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाना है, और आप लोगों ने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलवाया, मुझे धोखे से बुलाया। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं रमन अंकल? देखो रोशनी, हम नहीं चाहते कि तुम कोई गलत काम करो। ये टेस्ट करवाए बिना तुम यहाँ से चली गई तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकती हो, क्योंकि मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। इनमें साफ साफ लिखा है कि हमें डीएनए टेस्ट करवाने की पूरी परमिशन दी गई है। ये साबित करने के लिए तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो शांतनु का है या आदि का। अब मर्जी तुम्हारी, तुम चाहो तो तुम
लीगल प्रॉब्लम फंस सकती हो, ये टेस्ट करवा लो। कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हो, मैं कुछ भी करवाने से पहले एक बार इशिमा को कॉल करना चाहूंगी। तुम कॉल भी नहीं कर सकती किसी को। मैं नहीं कर रहा हूँ, सब प्रोटोकॉल ऑर्डर्स में लिखा है। एक बार तुम यहाँ आ गई तो बिना टेस्ट किए तुम किसी और से बात नहीं कर सकती। रोशनी पुत्र, यहाँ तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। पुत्र ये टेस्ट करवा लो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। फैसला तुम्हारा। रमन, कहाँ है रोशनी? मुझे पता, आप धोखे से लेकर आए हो उसे यहाँ डीएनए टेस्ट कराने के लिए। कहाँ है वो? अंदर उसका डीएनए टेस्ट हो रहा है। डीएनए टेस्ट कैसे करा सकते हो आप उसका? जस्ट क्यों? एक मिनट, लेट मी गो। क्यों नहीं कर सकता? मुझे सबूत चाहिए ना कि रोशनी के पेट में जो बच्चा है वो मेरे आदि का है, किसी और का नहीं। तो डीएनए इज द ओनली वे टू प्रूव इट। आर यू मैड? प्लीज आप डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते हो, ये गलत है रमन। गलत कैसे? मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। जो हो रहा है ना कानूनी हो रहा है, there's nothing illegal। मेरी माँ की कंसेंट की जरूरत होती है रमन। तुम्हें किसने कहा कि मैं बिना रोशनी के कंसेंट के कर रहा हूँ? मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ साथ रोशनी का कंसेंट भी है। सिंपल एज दैट। जो हो रहा है बिल्कुल कानूनी तरीके से हो रहा है। रमन आप ये बहुत गलत कर रहे हो। You can't do this। Why can't I do it? मुझे सबूत चाहिए। Just let me go रमन, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? 8 months pregnant है रोशनी। ये इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, बच्चे को खतरा हो सकता है रमन। अभी नहीं कर सकते उसका डीएनए टेस्ट। Just try and understand that। तुमने ये बात समझी थी? जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। कल वो शांतनु कोर्ट में आकर मेरे आदि के बच्चे को अपना बच्चा कह रहा था, तुमने अपना मुंह बंद रखा। तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। आई हैव टू प्रूव इट कि ये बच्चा मेरे आदि का है, और इसके लिए मेरे पास कोर्ट के परमिशन है। एंड डोंट वरी, अंदर डॉक्टर्स हैं, रोशनी को और बच्चे को कुछ नहीं होगा। मेरे पास और क्या तरीका है ये प्रूव करने का कि वो आदि का बच्चा है? रमन मुझसे गलती हुई है, बच्चे को और रोशनी को तो सजा मत दो उसकी, प्लीज रमन प्लीज। मैं सजा नहीं दे रहा हूं इशिता, मैं सिर्फ सबूत इकट्ठे कर रहा हूं कि मैं साबित कर सकूं कि रोशनी के पेट में जो बच्चा है वो मेरे आदि का है। That's it। अगर ये सबूत चाहिए कि बच्चा आदि का है तो मैं बोलती हूँ अपने मुंह से कि हाँ ये बच्चा आदि का है जो रोशनी के पेट में पल रहा है रमन। हाँ, शांतनु ने झूठ बोला था कोर्ट में। मुझे नहीं पता था, रोशनी को नहीं पता था। कस्टडी पाने के लिए उसने आके झूठ कह दिया और हम लोग उस समय सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए रमन। गलती हुई है, प्लीज उसकी सजा बच्चे को तो मत दो, रोशनी को तो मत दो प्लीज रमन। तुम्हें क्या लगता है कि रोशनी और उसके बच्चे को कुछ होने दूंगा मैं? I don't know कहाँ है वो। जाओ जाकर देख लो। ठीक हो रोशनी? तुम्हें क्या लगा इशिता कि एक डीएनए टेस्ट के लिए मैं अपने आदि के बच्चे की जान खतरे में डालूंगा, रोशनी की जान को खतरे में डालूंगा? वो सब क्या था? वो सब झूठ था। कोर्ट ने कोई ऑर्डर्स नहीं दिया है, ना ही किसी कंसेंट फॉर्म पे रोशनी ने साइन किया है। वो एक नाटक था क्योंकि तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता था, तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहता था कि वो बच्चा आदि का है। लेकिन अब तुम्हारा कन्फेशन है इसमें, which is a strong enough proof, I believe. And इस काम के लिए मेरी सबसे ज्यादा मदद जिसने की है ना, सिमी आजा, हाथ मत, आजा। भाई वो हाँ आजा आजा आजा। सबसे बड़ी मददगार तो सिमी है हमारी। सिमी तेरी फितरत से इतनी अच्छी तरह वाकिफ होना कि मैं जानता था कि जिस वक्त मैं कहूंगा कि इशिता को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, सबसे पहले तो जाएगी उसके पास अपना मुंह फाड़ेगी, और तूने वही किया। याद है पापा, मैंने कहा था कि डीएनए वाली बात इशिता को नहीं पता चलनी चाहिए। वो इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानता था कि सिमी वो बात पहुंचाएगी, और हम यही चाहते थे कि इशिता दौड़ी दौड़ी चली आए भाई। तो अब सिमी तेरी मदद से और इशिता तुम्हारे इस कन्फेशन से मेरे पास ठोस सबूत आ गया है कि ये बच्चा आदि का है जो कल कोर्ट में पेश होगा। सो थैंक यू बोथ वेरी मच। पुत्र, अब तो कोर्ट भी नहीं ठुकरा सकता कि आदि का बच्चा हमारे पास रहेगा।
मुझे पूरा यकीन है कल हम ये केस पूरी तरह से जीत जाएंगे। आदि के बच्चे को हमारे पास रहने से अब कोई नहीं रोक सकता। पुत्र, मैं ठीक कह रही है ना? कल हम केस जीत जाएंगे ना? हाँ मीका पुत्र, तू ना उस कमरे को फिर से सजा दे अच्छी तरह से। और सुन, सारा सामान बच्चे का खरीद कर लाना। उस कमरे को ना बिल्कुल बच्चे का कमरा बनाना है, सुंदर सा। I'm so sorry. क्या किया मैंने तुम पे के लिए? I'm so sorry. पैर ऊपर रखो, पैर ऊपर रखो। I'm so sorry. कहीं ध्यान नहीं रहता मेरा आजकल। Very sorry. मेरी गलती थी, शायद मैंने ठीक से पकड़ा नहीं था। तुम्हारी कोई गलती नहीं रोशनी, गलती सिर्फ मेरी है। हेशिमा, आपकी गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं है? मुझे शांतनु की हेल्प लेनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे समझना चाहिए था कि झूठ का सहारा लेके कुछ ठीक नहीं हो सकता है। पता नहीं मैं क्यों मान गई। प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करिए और तुम मुझे सांत्वना देना बंद करो। मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है कि मैंने कैसे बर्बाद किया सब कुछ। यहीं बैठो, कपड़ा लाती हूँ। रमन अंकल ने ऐसा क्यों किया? दोनों इस बच्चे का भला चाहते हैं, फिर भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। पापा, क्या वो कुछ बात है क्या? खुश नहीं लग रहे हो? नहीं, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। मेरे आदि का बच्चा हमारे घर आ रहा है, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ, पर क्या आप सचमुच में इस फैसले से खुश हो? I mean, आपको तकलीफ नहीं हो रही है कि इश्मा ये केस हार गई है? हो रही है। खुशी हो रही है इस बात की कि आदि का बच्चा हमारे घर आ रहा है, और इशिता को तकलीफ हो रही है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ? शी इज इनवाइटेड ट्रबल फॉर herself. यहाँ बैठो तुम आराम से, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ पीने के लिए। तुम रात भर नहीं सो पाई हो ना? रिलैक्स, मैं आती हूँ, ठीक है? चलिए मैं। क्या आज कोर्ट में शांतनु नहीं आएंगे? शांतनु ने कोर्ट में जो भी कहा कल, वो सब कुछ झूठ था, और हम झूठ का सहारा लेके ये केस नहीं जीतना चाहते हैं। इसलिए मैंने खुद ही ने उसे मना कर दिया आने के लिए। ओह गॉड, ये आपने क्या किया? अब अगर ये बात जज के सामने आती है तो हम ये केस 100% हार जाएंगे। मुझे पता है, पर और कोई चारा नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं झूठ का सहारा नहीं लेना चाहती हूँ। आई होप जो भी जजमेंट हो वो हमारे फेवर में हो, लेकिन मैं जज साहब को सब सच ही बताऊंगी, झूठ नहीं। प्लीज सिट। जय साहबा, आप अपनी कार्रवाई शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। मैं भी प्लीज कुछ कहना चाहती हूँ। आप दोनों को अपनी अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। मिस्टर रमन, पहले आप विटनेस बॉक्स में आकर अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद मिस इशिता, आपको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। राणा, कल इस कोर्ट में शांतनु ने कहा था कि रोशनी की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरे बेटे आदि का नहीं बल्कि उनका है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सरासर झूठ है। सच तो ये है कि वो बच्चा आदि का है, और ये सच इशिता खुद अपने मुंह से कबूल कर चुकी है, जिसका सबूत भी है मेरे पास। आपके पास जो भी सबूत है आप अदालत में पेश कर सकते हैं। अगर आपको सबूत
देखिए बात सच है कि कल शांतनु ने झूठ कहा था, लेकिन क्या प्लीज आप मुझे मेरी बात सामने रखने का एक मौका देंगी? आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जी ये बात बिल्कुल सच है। जो शांतनु ने कहा था कल वो झूठ था, पर उसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। उसने कहा था वो मेरी मदद करेगा और मैं किसी भी हालत में केस जीतना चाहती थी। किसी भी हालत में मतलब? इनका कहने का मतलब है कि किसी भी कीमत पे ये केस जीतने के लिए वो झूठ बोल सकती है। मुझे नहीं पता था कि शांतनु ये झूठ बोलने वाला है। उसने सारा डिसीजन खुद ही लिया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। पर जब उसने झूठ बोल दिया उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं तब उसके अगेंस्ट जाती तो ये केस हम उसी वक्त हार जाते, और मैं वो नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि मैं रोशनी और उसके बच्चे को मुझसे अलग होने नहीं दे सकती हूँ। यानी कि अपनी जिद पूरी करने के लिए इशिता ने कोर्ट में इतना बड़ा झूठ कहा। मैंने झूठ बोला है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन मैं जो कर रही थी उन दोनों की सेफ्टी के लिए कर रही थी। सेफ्टी? जी सेफ्टी। मुझे लगता है कि रोशनी और उसका बच्चा दोनों मेरे घर में मेरी आंखों के सामने ही सबसे ज्यादा सेफ रहेंगे। जरा इनसे पूछिए कि रोशनी की किडनैपिंग कहाँ से हुई थी, मेरे घर से या इनके घर से? मैं मानती हूँ, पर बच्चे की सेफ्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपका पर मर कुछ काम नहीं आ गया मिस इशिता। इस कोर्ट के पास प्रूफ है कि रोशनी जी और उसके बच्चे मिस्टर रमन भल्ला के घर में ही सुरक्षित रह सकते हैं। जरा मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि वो बच्चा आदि का है। आदि मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के बच्चे को कोई लावारिस करे। सिर्फ यही मकसद है कि मैं चाहूंगा कि रोशनी उसका बच्चा हमारे घर में रहे, जहां उसे प्यार करने वाला पूरा परिवार मिले, उसकी सही तरह से परवरिश, देखभाल, और बच्चा फाइनेंशियली भी सिक्योर्ड है। और जहां भरा पूरा परिवार होगा आप समझ सकते हैं कि बच्चा वहीं सेफ होगा। योर ऑनर, मैं भी यही चाहती हूँ कि रोशनी और उसका बच्चा खुश रहे, सेफ रहे, सही जगह पर रहे। पर मैं रोशनी और उसके बच्चे को अलग होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि दोनों साथ में रहें, और ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों मेरे साथ हैं, उस घर में नहीं। आप लोग अपनी सीट पे बैठ जाइए प्लीज। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज केस है, जहां पे पहली बार एक ऐसे बच्चे की कस्टडी के लिए केस लड़ा जा रहा है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, और दोनों ही पार्टीज दिल से उस बच्चे की खुशी के लिए केस लड़ रहे हैं। शायद आप लोगों को याद नहीं, पर कुछ सालों पहले आपकी बेटी पीहू की कस्टडी का केस भी मेरी ही अदालत में आया था। इसलिए मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप दोनों ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हो। लेकिन अभी एक इंसान की बात सुनना बाकी है, और वो है इस बच्चे की माँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि रोशनी आप आगे आके अपना बयान दें, क्योंकि आफ्टर ऑल इस केस का फैसला आपके बयान पे ही निर्भर करता है। आपको पूरा हक है बताने का कि आप किसके साथ रहना चाहती हो।